आज हम डिस्कस करते हैं उन मिसकंसेप्शंस के बारे में जिसकी वजह से अधिकांश लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं करते। कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं? इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि फ्यूचर में आप इस गलती को करने से बच सके। हाय, मैं सीए निधि मनोचा और मैं सीए नमन मनोचा। डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट। फर्स्टली, जो हमारे सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा फॉर्म नंबर 16 ही हमारी इनकम टैक्स रिटर्न है, बट ऐसा नहीं है। नो डाउट आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करके जमा करा रहा है, बट स्टिल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जो हमारे नॉन सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बिजनेसमैन है और उसकी कॉन्ट्रैक्ट इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है या इंटरेस्ट ऑन एफडी आ रहा है तो उस पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो वो सोचता है कि मेरा टीडीएस तो पहले से ही डिडक्ट हो गया, मुझे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही क्या। नहीं, आपको रिटर्न फाइल करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है और आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो आप पूरा का पूरा टीडीएस इनकम रिफंड क्लेम कर लेंगे। सेकंड सिनेरियो ये आता है, आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो हाई स्लैब पे आती है और आपका जो टीडीएस डिडक्ट हो रखा है वो लोअर स्लैब पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन एफडी आपका 10% पे कटा हुआ है और आप जो नहीं है इनकम टैक्स स्लैब के आते हो 20 या 30%, तो आपको अपना डिफरेंशियल टैक्स 10 या 20% आपको जमा कराना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो टीडीएस पहले से ही डिडक्टेड है तो मुझे रिटर्न फाइल कराने की कोई जरूरत नहीं। अगली कैटेगरी आती है सीनियर सिटीजन्स की। कई सीनियर सिटीजन्स हमको कॉल करके पूछते हैं कि उनके पास एसएमएस आया है कि उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बैंक खुद से ही उनकी रिटर्न फाइल कर देगा। ऑल्दो ऐसा प्रोविजन है इनकम टैक्स में कि 75 ईयर से ऊपर के सिटीजन जिनकी इनकम पेंशन इनकम है या इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है कुछ स्पेसिफाइड बैंक से, उनकी रिटर्न बैंक खुद से फाइल करेगा। बट आप एक बारी जाके अपने बैंक से ज़रूर चेक कर लें क्या एक्चुअल में वो आपकी रिटर्न फाइल कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो उनके चक्कर में आपने रिटर्न भी फाइल नहीं करी और आप अपना रिफंड क्लेम नहीं कर पाए। सेकेंडली, लेटर ऑन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई नोटिस इशू कर दे नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए। थर्डली, आप ये चेक करिए, अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दीजिए इनकम टैक्स रिटर्न में। उसकी एक प्रॉपर वर्किंग होती है कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो अच्छा सेल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट। फिर आपकी जो नहीं है कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे होगी, फिर परचेज को जो नहीं है कैसे आप इन्फ्लेशन रेट करके जो नहीं है उसे आज की डेट में लेके उसका बेनिफिट लेंगे। तो ये एक कोई टैक्स प्रोफेशनल या टैक्स एक्सपर्ट ही आपको गाइड कर सकेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जो नहीं है मेरे बायर ने मुझसे जो नहीं है 1% जो नहीं है 50 लाख से ऊपर की मेरी प्रॉपर्टी सेल करी है मैंने और 1% जो नहीं है मेरे बायर ने जो नहीं है पेमेंट करने से पहले मेरा डिडक्ट कर लिया तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी है और आपको एक टैक्स एडवाइस लेने की भी जरूरत है कि आप उस अमाउंट को कैसे इन्वेस्ट करोगे और कहाँ इन्वेस्ट करोगे जिससे आप अपना इनकम टैक्स सेव भी कर सके। अगली कैटेगरी आती है उन लोगों की जो सोचते हैं कि हमें तो बिजनेस में लॉस हो गया, तो लॉस हुआ तो रिटर्न फाइल करने की क्या ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है, आप ज़रूर से चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप टैक्स ऑडिट के परव्यू में आ रहे हैं या रिटर्न ना फाइल करके आप इन लॉसेस का बेनिफिट भी क्लेम नहीं कर सकते। फ्यूचर में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप इन्हीं लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को ही तो सेट ऑफ करके बेनिफिट लेंगे। अगर आप टाइमली अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते और अपने लॉसेस डिक्लेयर नहीं करते तो आप इन लॉसेस का बेनिफिट नहीं ले सकते। बहुत सारे एनआरआई सोचते हैं कि हमारी इनकम एग्जेम्प्ट है। हाँ, एग्जेम्प्ट है, बट वो आधा सच है। आपकी सिर्फ फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट है। इंडियन इनकम, जो भी इनकम आपकी अक्रू और अराइज इन इंडिया है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई भी म्यूचुअल फंड्स की इनकम, सेकेंडली आपकी कोई रेंटल इनकम्स या एनआरओ अकाउंट्स की इनकम, इंटरेस्ट जो एनआरओ अकाउंट में आते हैं वो सारी की सारी टैक्सेबल हैं। तो आपको वो सारी इनकम्स इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी पड़ेगी और उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट एनआरआई को जो सेक्शन 87A का जो रिलीफ मिलता है 12,500 रुपये का, वो भी नहीं मिलता। मतलब उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ही 2.5 लाख हो जाती है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें, आपकी सिर्फ फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट है रेदर देन आपकी इंडियन इनकम तो आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई एसएससी पहले नॉन रेजिडेंट था और उस वक्त वो कोई भी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन बैंक अकाउंट होल्ड करता था, देन इट्स ओके। बट अब वो रेजिडेंट हो गया और अभी भी वो फॉरेन एसेट्स या फॉरेन बैंक अकाउंट को होल्ड करता है तो उसे प्रॉपर डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में, अदरवाइज उस पर ब्लैक मनी एक्ट और ईडी के प्रीव्यू में आ जाएगा।
तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि कोई प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट की एडवाइस लेके उसे प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर करें, वरना उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टैक्सेशन मैटर्स में आप रेगुलर अपडेट रहें तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जो इस मिसकंसेप्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो इसे ब्रेक करके ऐसी गलती ना करें और फ्यूचर में इनकम टैक्स के नोटिस से, पेनल्टीज से अपने आप को बचा सकें। थैंक यू।